हेलो एवरीवन, इन दिस क्वेश्चन वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें एक सीरीज है 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4, इसका समेशन कैलकुलेट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस क्वेश्चन की, ये जो क्वेश्चन है ये कैम्ब्रिज एग्जाम जो इंग्लैंड में होता है उसके ईयर 1802 में आया था, तो मींस अराउंड 215 ईयर्स अगो। तो इतना पुराना क्वेश्चन है ये। और सी आज के टाइम पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना में भी एक इजी टास्क हो सकता है, लेकिन एट दैट मोमेंट ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद में भी ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास में अराउंड 1994 और 1992 के अराउंड ये हमारे पास में आईआईटीज में भी ये क्वेश्चन आया है। तो ये क्वेश्चन काफी फेमस रहा है। तो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास में एक इनफाइनाइट सीरीज है 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 एंड सो ऑन। तो अगर आप देखेंगे जब भी हमें सम कैलकुलेट करना होता है तो हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी टर्म होती है, जैसे लेट्स से कि मेरे पास इसकी अगर मैं फर्स्ट टर्म देखूंगा तो t1 क्या होती है, t1 ये लिखा हुआ है 1/1 × 2। इसको मैं किसी ना किसी तरीके से दो टर्म के डिफरेंस की फॉर्म में ब्रेक करना चाहता हूं। तो दो टर्म की फॉर्म में कैसे मैं ब्रेक कर सकता हूं, सी मैं यहाँ पे एक पैटर्न देखता हूँ। देखो यहाँ पे जो दोनों टर्म है, पहली टर्म 1 है तो दूसरी टर्म 2 है, अगर एक टर्म 2 है तो दूसरी टर्म 3 है, नीचे टर्म 3 है तो उसके बाद टर्म 4 है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, 1 का है ना। सिमिलरली अगर मैं न्यूमरेटर भी देखूंगा तो हर टर्म में 1 है। तो मैं चाहूं तो देखो ध्यान से, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 1 के इक्वल है, तो मैं 1 को ऊपर क्या लिख सकता हूँ, 2 - 1 लिख सकता हूँ अपॉन 1 × 2। तो अभी भी बात सेम ही है, कोई चेंज नहीं आया है। तो यहां से मेरी जब t1 हो जाएगी, उस t1 को मैं क्या लिख दूंगा, तो जो फर्स्ट टर्म है उसको मैं लिख दूंगा, डिवाइड करूंगा, ठीक है जाएगा 2/1 × 2 इज 1/1 माइनस, फिर 1 को करूंगा तो डिवाइड आ जाएगा माइनस में 1/1 × 2 इज 2 प्लस। आप क्या करूंगा, जो सेकंड टर्म है मेरी 1/2 × 3, इसको भी मैं क्या लिख दूंगा, 3 - 2 लिखूंगा, तो फिर डिवाइड करूंगा तो क्या बन जाएगी सीरीज 1/2 माइनस 1/3। फिर ऐसे अगर मैं थर्ड टर्म लिखूंगा तो क्या देगा 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन। अगर लेट से मैं अपनी nth टर्म की बात करूं तो इसकी जो इस सीरीज की मेरे पास में जो nth टर्म होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 1/n × n+1। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको भी ऊपर लिख दूंगा मैं n+1 माइनस n, तो वैल्यू क्या देगी ऐसे 1/n माइनस 1/n+1। इसको मैं यूज करके यहाँ पे मेरी ऐसी सीरीज चलती रहेगी और लास्ट टर्म क्या देगी 1/n माइनस 1/n+1, अगर nth टर्म तक का सम कैलकुलेट करना है तो। अब अगर आप देखेंगे इन सबका अगर मैं सम कैलकुलेट करूंगा तो फर्स्ट टर्म की जो सेकंड टर्म है वो सेकंड टर्म की फर्स्ट टर्म को कैंसिल आउट कर रही है, और सेकंड टर्म की सेकंड टर्म थर्ड टर्म की फर्स्ट टर्म को कैंसिल आउट हो रही है। ऐसे ही थर्ड टर्म की जो सेकंड टर्म होगी वो फोर्थ टर्म की फर्स्ट टर्म को कैंसिल आउट करेगी। तो जो हमारी ऐसी टर्म कैंसिल आउट होती जाएंगी, और अगर आप देखेंगे हर टर्म की फर्स्ट टर्म जो है वो उसके पहले वाली टर्म की सेकंड टर्म से कैंसिल आउट हो रही है, और जो सेकंड वाली टर्म है उसके बाद वाली टर्म से कैंसिल आउट हो रही है। तो जो 1/n है वो इसके पहले वाले टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन जो -1/n+1 है ये कैंसिल आउट नहीं होगा। तो हमारे पास में अगर हम देखेंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास में पूरा सम 1 स्टार्टिंग में बच गया, देखो 1 किसी से कैंसिल आउट नहीं हुआ है ना, और फिर बचा क्या माइनस में 1/n+1। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा n+1 माइनस n/n+1। तो अब ये वैल्यू क्या गई, n से n कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास में सम आ गया इक्वल टू n/n+1। तो ये हमारे पास में पूरा सीरीज का सम आ गया। अब अगर इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि लेट से कि इफ n जो है वो इनफाइनाइट पे अप्रोच कर रहा है, तो मैं लिख देता हूँ कि लिमिट हम लगाएंगे यहाँ पे, लिमिट इफ n इज अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट देन s की वैल्यू क्या जाएगी n/n विच इज इक्वल टू 1। तो अगर n इनफाइनाइट पे अप्रोच कर रहा है तो ये वैल्यू हमारी 1 पे अप्रोच करेगी, अदरवाइज इसका नॉर्मल सम होगा n टर्म्स का, वो होगा n × n/n+1 के इक्वल।